नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सागर गांधी आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत की गणतंत्रता को पूरे 77 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रश्न स्वयं मेरे वकील द्वारा मुझसे किया गया। प्रश्न ये था मेरे वकील का मुझसे कि सर, क्या उच्च शिक्षित या वैश्विक कौशल रखने वाली महिला जो स्वतः रोजगार कर रही हो और पर्याप्त मात्रा में वेतन पा रही हो या आय कर रही हो, क्या ऐसी महिला को भी न्यायालय द्वारा भरण पोषण की राशि दिलवाई जा सकती है? क्या ऐसी महिला न्यायालय में भरण पोषण की राशि का मुकदमा दायर कर सकती है? हाल फिलहाल में ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष ठीक इसी प्रकार का एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर सुनवाई करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। मैं आप लोगों से इसी प्रकरण के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया ये भी बताना चाहता हूं। प्रकरण के तथ्य कुछ इस प्रकार थे। गौतम बुद्ध नगर के परिवार न्यायालय में एक भरण पोषण की याचिका दायर की जाती है नेहा साहा के द्वारा अपने पति अंकित साहा के विरुद्ध। नेहा साहा अपनी याचिका में ये कहकर आती है न्यायालय में कि सर, मैं एक बेरोजगार और अशिक्षित महिला हूँ, मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है, अतः मुझे भरण पोषण के लिए मुझे मेरे पति से कुछ राशि दिलवाई जाए। मामले की सुनवाई करने के पश्चात गौतम बुद्ध नगर का परिवार न्यायालय अंकित साहा के विरुद्ध 5,000 रुपये प्रतिमाह की भरण पोषण की राशि का आदेश पारित करता है और आदेश को आवेदन की तिथि से लागू करता है। अंकित साहा परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से आहत होते हैं और निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर लेते हैं। अंकित साहा उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करते हैं। अंकित साहा वशिष्ठ उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, और याचिका में ये कहते हैं कि सर, मेरी पत्नी एक शिक्षित एवं रोजगार से युक्त महिला है जो कि पेशे से वेब डिज़ाइनर है और 36,000 रुपये प्रतिमाह कमाती हैं। साथ ही साथ मेरी पत्नी पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है और न ही कोई आश्रिता है तथा मेरी पत्नी निचली अदालत में अर्थात परिवार न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर आई थी तथा झूठे हलफनामों को दिया गया था। साथ ही साथ अंकित साहब द्वारा ये भी कहा गया कि परिवार न्यायालय पति के वैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों को तय करने में विफल रहा है और न्यायालय से ये प्रार्थना की है कि सर, गौतम बुद्ध नगर के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर अंकित साहा से सबूत मांगे गए। सबूत दिए जाने के पश्चात ये साबित हो गया कि नेहा साहा एक शिक्षित एवं रोजगार से युक्त महिला है, पेशे से वेब डिज़ाइनर भी हैं और साथ ही साथ 36,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन भी पाती है तथा नेहा साहा पर किसी की प्रकार की कोई देनदारी नहीं है और न ही कोई आश्रिता है। इसके साथ ही नेहा साहा ने खुद भी जीरे में ये कबूल किया था कि वे बेरोजगार नहीं है, वे रोजगार करती हैं और एक वेब डिज़ाइनर है। ये साबित हो जाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गौतम बुद्ध नगर के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अंकित साहा के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो पक्ष स्वस्थ हाथ, स्वस्थ मन और स्वस्थ उद्देश्य से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, न्यायालय ऐसे पक्ष को न्याय संगत राहत को प्रदान नहीं करेगा जो झूठे हलफनामों के साथ और न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से न्यायालय में उपस्थित होते हैं। न्यायालय ने साफ साफ इनकार कर दिया जो व्यक्ति तथ्य को छिपाकर झूठे हलफनामों को दाखिल करके न्यायालय में उपस्थित होगा,
ऐसे पक्ष को न्यायालय द्वारा कोई राहत, न्याय संगत राहत प्रदान नहीं की जाएगी। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।